सतना में हुआ सिद्धार्थ के साथ खेला, नारायण बने गणेश के ब्रह्मास्त्र। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की सूझबूझ और विधायकों की मेहनत का परिणाम है गणेश की विजय। सतना लोकसभा में दोहराया गया 2014 का इतिहास। गणेश सिंह के बने सुरक्षा कवच, पहले धर्मेंद्र सिंह तिवारी, अब बने नारायण त्रिपाठी। चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गीदड़ों को मैं सिंह बनावा, 1.25 लाख के एक लड़ाऊं, तबहू गणेश सिंह नाम कहाऊं। एक तरफ घमंड प्रपंची कांटों के जाल बिछाता है, समर भूमि अंधरों में चूम कर सिंह मन ही मन मुस्काता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी कविता के तर्ज में संपन्न हुआ सतना लोकसभा का चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भाजपा के खेमे में हैं। मोदी की आंधी ऐसी चली कि ना कमलनाथ की चली, ना दिग्विजय की चली। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे हॉट सीट सतना की, तो मैहर टाइम्स ने दिनांक 23 मार्च की खबर में भाजपा की रणनीति से आम जनमानस को रूबरू करवाया था कि सतना लोकसभा सीट से नारायण त्रिपाठी के आने से 2014 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट को। सतना लोकसभा में चला उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला का जादू, क्योंकि भाजपा को कहीं न कहीं इस बार सतना लोकसभा चुनाव से पराजय होने का एहसास हो रहा था। वो क्यों? क्योंकि इसलिए गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव में शिरकस्त देने वाले कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा लोकसभा क्षेत्र के मैदान में थे। ऐसे में जाहिर सी बात है, गणेश सिंह से नाराज वोटर सिद्धार्थ को ही समर्थन देते, जो कि भाजपा के लिए दुखदायी साबित हो सकता था। यदि सूत्रों की माने तो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नारायण त्रिपाठी को मनाने में सफल रहे और नारायण त्रिपाठी बहुजन का दामन थाम सतना लोकसभा क्षेत्र के रण में बिना अस्त्र शस्त्र के उतर गए। ठीक वैसा ही जैसा वर्ष 2014 में बहुजन पार्टी से धर्मेंद्र सिंह तिवारी उतरे थे और कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं गणेश सिंह सेफ जोन में आकर 3,75,288 वोटों से चुनाव जीत लिए थे। ठीक ऐसा ही इस बार सतना में हुआ। नारायण त्रिपाठी भाजपा का ब्रह्मास्त्र बन कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। वहीं गणेश सिंह अपने आप को सेफ जोन में रख 5वीं बार सतना लोकसभा का ताज हासिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार तीसरी बार इतने बड़े देश में, जहां इतनी अंतर्विरोध है, इतना विविधताएं हैं, उसके बावजूद 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में 30 वर्षों के बाद स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को मिला था, जब भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी। और उसके बाद 2019 में भी और फिर 2024 में भी आप देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि लगातार तीसरी बार इस प्रकार का प्रदर्शन उसी प्रकार से जैसे कोई लगातार तीसरे मैच में शतक बनाए। सभी मतदाताओं का बहुत बहुत और ऊपर करो। इसके बाद में मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं को 29 लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से भाजपा को जनादेश देने का काम किया है, इसलिए उनका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर के जो उन्होंने इस चुनाव मैदान में उतरे थे, उसको हमारे प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से स्वीकार किया। प्राथमिकता क्या होगी सतना लोकसभा संसदीय क्षेत्र में? सतना संसदीय क्षेत्र में जितने भी भारत
सरकार राज्य सरकार की योजनाएं थी जो यहाँ पर काम कर रही है उनको मूर्त रूप देना है, अधूरी पड़ी है उनको पूरा करना है, नई योजनाओं को भी लाना है और विभिन्न क्षेत्र का सबसे विकसित हमारा लोकसभा क्षेत्र बने, इस दिशा में हम काम करेंगे। पूरे चुनाव में आपने किस तरह से कैंपेनिंग की और परिणाम कैसा महसूस? वैसे तो आप सब जानते हैं कि हम लोग 12 महीने काम करने वाले लोग, चुनाव हो या चाहे ना हो। अभी चुनाव की मतदान होने के बावजूद भी हम लोग जनता के बीच में ही गए, जबकि परिणाम नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा लोगों के सरोकार के लिए काम करती आई है। आने वाले समय में फिर करेंगे और अच्छे से करेंगे, जो कमियां रहेंगी उनको भी पूरा करेंगे। हार और जीत स्वयं के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है। क्या अभी भी विपक्ष आरोप लगाएगा कि भाजपा ने ईवीएम स्कैम किया? यह सत्य है कि क्षेत्र में सांसद गणेश सिंह का भारी विरोध था, लेकिन प्रदेश के मुखिया मोहन यादव, शिवराज सिंह, साथ ही उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, साथ ही सतना लोकसभा क्षेत्र के मेयर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित 5 विधायकों की मेहनत है, जिसके चलते गणेश सिंह को 5वीं बार सांसदी का ताज पहन रहे हैं। मेहर टाइम्स परिवार की ओर से गणेश सिंह सांसद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मैहर टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। देखते रहिए आप मैहर टाइम्स और बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।